मित्रों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छठी कक्षा की दूसरी इकाई की 9वीं कविता वह देश कौन सा है, इस कविता के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, यह कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। पहला प्रश्न, मैंने समझा। दोस्तों, मैंने यह समझा भारत की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। इसका मतलब इसकी जैसी प्राकृतिक रचना कहीं और नहीं है। भारत नदियाँ और पर्वतों का राजा हिमालय अपने देश की शोभा बढ़ाता है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनाज, फल और फूल है। इसलिए देश के हर एक नागरिक को भारतीय होने पर गर्व है। अगला प्रश्न, भाषा की ओर। खेलना इस क्रिया के सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो और लिखो। सकर्मक, जयेश हॉकी खेलता है। अकर्मक, जयेश खेलता है। संयुक्त, जयेश हॉकी खेलता होगा। सहायक, जयेश हॉकी खेलने गया। प्रेरणार्थक रूप, प्रथम प्रेरणार्थक, मनीषा गाय को खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक, माँ बच्चे को चलवाती है। अगला प्रश्न, खोजबीन। परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सूची बनाओ। देखो दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। दोस्तों, परमवीर चक्र भारतीय सैनिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य की असामान्य कामगिरी को दिया जाता है और भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा कुमॉन रेजिमेंट को 3 नवंबर 1947 को बडगाम, जम्मू और कश्मीर की लड़ाई के लिए दिया गया है। दूसरा परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह इन्हें दिया गया। 21वां परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, जम्मू और कश्मीर राइफल्स को 7 जुलाई 1999 कारगिल, जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन विजय के लिए दिया गया है। दोस्तों, इस तरह अब तक 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं। इसकी सूची परमवीरचक्र.com गूगल पर दी गई है। अगला प्रश्न, जरा सोचो, बताओ, यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो। दोस्तों, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, रावी, चिनाब और कई सारी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों को गर्मी की ऋतु में हिमालय का बर्फ पिघलने से पानी मिलता है। अगर यह बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो इन नदियों का पानी गर्मी की ऋतु में बहना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुनो तो जरा। देशभक्ति पर आधारित कविता सुनो और सुनाओ। दोस्तों, हम आपको एक देशभक्ति पर गीत सुनाते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए।
फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, चलते सीना तान के। अगला प्रश्न, बताओ तो सही, अपने परिवेश में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है? परिवेश में शांति स्थापित करने के लिए हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए, हमें एक दूसरों से भाईचारे का व्यवहार करना है और हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न, वाचन जगत से वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ो और उसके आविष्कार लिखो। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का भी पदभार संभाला। अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से तैयार किया। उन्होंने पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया। कलाम ने भारत के लिए स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक डिजाइन बनाया। अब्दुल कलाम के आविष्कारों के जरिए भारत देश को और अधिक शक्तिशाली बनने में सहायता मिली। अगला प्रश्न, मेरी कलम से क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम लिखो। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक, और अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2022 से आज तक। अब देखेंगे प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। और अब भारत देश का 14वां प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी 2014 से आज तक। अगला प्रश्न, सदैव ध्यान में रखो, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ऐतिहासिक वस्तुएं इतिहास का दर्पण होती है। प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति आदि की जानकारी उस काल की चीज़ों अथवा अवशेषों से मिलती है। यदि ऐतिहासिक चीज़ों का संरक्षण न किया जाए तो आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। अंत में ऐतिहासिक चीज़ों का संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न, विचार मंथन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने उस वक्त दिया था जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। इसके बाद क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने सभी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। यहाँ पर है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। आगे है बाघ, राष्ट्रीय पशु।
उसके आगे है मोर, राष्ट्रीय पंछी। उसके आगे है आम, राष्ट्रीय फल। उसके आगे है कमल, राष्ट्रीय फूल। उसके आगे में है हॉकी, राष्ट्रीय खेल। अगला है हमें जानो। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है, लिखो। यह संकेत है रुकिए। यह संकेत है यू टर्न निषेध। यह संकेत है एकल दिशा मार्ग। यह संकेत है सीधे आगे बढ़े। यह संकेत है गाड़ी खड़ी मत कीजिए। यह संकेत है हॉर्न निषिद्ध। यह संकेत है भारी वाहन निषिद्ध। यह संकेत है आगे स्कूल है। इस तरह दोस्तों हमने वह देश कौन सा है इस कविता का स्वाध्याय अच्छी तरह से समझ लिया है। धन्यवाद।